राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। हाँ, तो बात की जाए लोक देवताओं की, यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनमानस में स्थान बनाया और दैविक अंश के रूप में पूजे गए, उन्हें क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा है। अब हम लोक देवता पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीर हुए भाई। कितने पीर हुए हैं? 5 पीर। पंच पीर बोलते हैं उन्हें। पीर, इन्हें पंच पीर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ऐसे देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजा गया है। तो ऐसे देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजा गया है वे कराते हैं पीर। तो ये पंच पीर कौन कौन से, जिन्हें दोनों धर्मों में समान रूप से पूजा गए हैं? तो पंच पीर बताओ कौन कौन से? तो देखिए, एक आता है आपके रामदेव जी। रामदेव जी को पंच पीरों में शामिल किया गया है। दूसरा बताओ, दूसरा आता है आपके बाबूजी राठौड़। फिर आता है गोगाजी चौहान। एक आता है आपके हड़बूजी सांखला और एक आता है आपके मेहाजी मांगलिया। तो राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीर कौन कौन से? भाई देखो, एक तो आपके है रामदेव जी, दूसरा बाबूजी राठौड़, तीसरा गोगाजी चौहान, चौथा है हड़बूजी सांखला और 5वां कौन सा है? मेहाजी मांगलिया। अब देखो क्वेश्चन कैसा है भाई? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान के लोक देवताओं में कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्यान रखना, आज तक ये क्वेश्चन 2-3 बार जब भी एग्जाम में पूछा गया है तो इसका जो नेगेटिव आंसर वो क्या है? नेगेटिव आंसर हमेशा क्या है? तेजाजी आया है। हम सोचते हैं कि तेजाजी एक लोकप्रिय देवता थे और पंचपीरों में शामिल होंगे, तो अधिकांश बच्चे इसका गलत आंसर देख रहे हैं। तो ध्यान रखना, तेजाजी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ज्यादातर बच्चों के ये नाम नहीं सुने होते हैं, हड़बूजी सांखला और मेहाजी, इनके नाम सुने हुए नहीं होते हैं, इसलिए वो इनकी जगह क्या कर देते हैं? तेजाजी को मान लेते हैं, राइट। और ध्यान रखना, ये दोनों पंचपीरों में शामिल है, जबकि तेजाजी हमारे वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो 5 पीर ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू व मुस्लिम धर्म में समान रूप से मान्यता दी गई है, वो हमारे 5 पीर कौन से? देखो, रामदेव जी, बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी और मेहाजी। अब मान लो किसी को याद नहीं भी रहे एग्जाम के टाइम में भाई कौन कौन से पंचपीर थे, तो इसके लिए आपको मैं एक साधारण आसान सी ट्रिक बताता हूं। देखो ट्रिक कौन सी है? देखो वो कि इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पंचपीर कौन कौन से। तो देखो ट्रिक है, राम गोप्पा है। आपकी ट्रिक क्या है? देखो, राम गोप्पा है, ये ट्रिक है आपकी। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि पंचपीर हमारे वो कौन कौन से हैं। तो देखो, रा से क्या हो जाएगा आपके? रामदेव जी। इस मै से क्या हो जाएगा? मेहाजी मांगलिया। इस गो से क्या हो जाएगा? गोगाजी चौहान। पा से क्या हो जाएगा? बाबूजी राठौड़। और इस है से क्या हो जाएगा भाई? हड़बूजी सांखला। तो ये हमारे पंचपीर है। ट्रिक आसान से देखो, राम गोपा है, रा से रामदेव जी, मै से मेहाजी और गो से गोगाजी, पा से बाबूजी राठौड़ और है से हड़बूजी सांखला। तो आसानी से याद रह सकता है इस ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन आया हुआ ध्यान रखना एग्जाम में, निम्न में से कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके आसानी से याद रह सकता है इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये तो हमारे क्या हो गए? पंचपीर हो गए। क्या हो गए? पंचपीर। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। तो स्टार्ट करते, देखिए 1 नंबर जो सबसे लोकप्रिय देवता है हमारा वो कौन सा है? रामदेव जी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं आज हम राजस्थान के लोकप्रिय देवता। सबसे लोकप्रिय देवता कौन से हैं? रामदेव जी। तो यहीं से स्टार्ट करते देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी लोक देवता को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको उसके उपनाम ध्यान में होने चाहिए।
भाई इस लोक देवता को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, रामदेव जी की जो उपनाम है वो लगभग सभी बच्चों को आते। देखो आप में से लगभग को आते भी आसान है। देखिए इन्हें क्या कहते हैं? राम सा पीर, इन्हें कहते हैं पीरों के पीर, इन्हें कहते हैं रूणी चेहरा धनिया, और इन्हें क्या कहते हैं? लीले घोड़े वाले बाबा। इन्हें क्या कहते हैं? लीले घोड़े वाले बाबा। तो रामदेव जी के देखो आसान आसान उपनाम है, सबको पता है। राम सा पीर, पीरों के पीर, रोणी चेहरा धनिया, लीले घोड़े वाले बाबा, ये सब उपनाम किसके भाई? रामदेव जी के। हाँ भाई बच्चों नमस्कार, मोहित पाठक नमस्कार, सचिन साई नमस्कार सबको। हाँ तो इसके बाद में हम देखते, देखिए आगे अब इनके जन्म की बात करते हैं। रामदेव जी का जन्म है वो कब से कब के बीच माना गया? तो इनका जन्म माना गया है 1352 ईस्वी से 1405 ईस्वी के बीच। रामदेव जी का जन्म है वो 1352 ईस्वी से 1405 ईस्वी के बीच माना गया है। किस तिथि को हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी का जन्म है वो 1352 से 1405 ईस्वी के बीच माना गया है। कौन सी तिथि के दिन हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ही कहते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज अर्थात रामदेव जी के जन्म के अवतरण की तिथि को किस नाम से कहते हैं? बाबेरी बीज। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बाबेरी बीज निम्न में से किस तिथि को कहते हैं? तो बाबेरी बीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, रामदेव जी के जन्म की तिथि को कहते हैं बाबेरी बीज। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ तो 1352 से 1405 ईस्वी के बीच इनका जन्म माना गया है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, जिसे कहते हैं बाबेरी बीज। हाँ कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, एक जिला है हमारा बाड़मेर, बाड़मेर जिला है, और बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में, उड़कासमेर गांव में तंवर वंशीय राजपूत परिवार में, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में रामदेव जी का जन्म है। वो जो बाड़मेर जिला है हमारा, उसकी तहसील कौन सी है? शिव, और शिव तहसील का एक गांव कौन सा है भाई? उड़कासमेर, और इस उड़कासमेर गांव के तंवर वंशीय राजपूत परिवार में किनका जन्म हुआ? रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो ये इनके जन्म से संबंधित है। देखो 1352 से 1405 ईस्वी के बीच जन्म माना गया है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जिला था बाड़मेर, तहसील है शिव, और इसके उड़कासमेर गांव में एक तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब आपसे क्वेश्चन कर ले कि रामदेव जी है ये किसके अवतार हुए भाई? रामदेव जी किसके अवतार हुए हैं? तो बताओ रामदेव जी किसके अवतार थे? तो रामदेव जी अवतार हुए हैं, ध्यान रखना, कृष्ण के। किसके हुए हैं? कृष्ण के। अब जो राजस्थान के हमारे जो लोक देवता है, इन लोक देवताओं में से कितने ऐसे लोक देवता हैं जो किसी न किसी के अवतार हुए हैं? राजस्थान के लोक देवताओं में से ऐसे कितने लोक देवता हैं जो किसी न किसी के भाई अवतार हुए हैं? तो 4 लोक देवता है। कितने हैं? 4। तो राजस्थान के 4 लोक देवता है जो अवतार हुए हैं। राजस्थान के कितने लोक देवता अवतार हुए हैं? 4। उनमें पहला आ गया आपके रामदेव जी, और रामदेव जी किसके अवतार हुए भाई? कृष्ण भगवान की। दूसरा आप बताओ मुझे कि पाबूजी राठौड़, कौन? पाबूजी राठौड़। ये पाबूजी किसके अवतार हुए हैं? तो पाबूजी वे हैं लक्ष्मण के। किसके हुए हैं? लक्ष्मण के अवतार। 3 नंबर पर आता आपके देव नारायण जी। कौन है भाई? देव नारायण जी। ये किसके हुए हैं? ये विष्णु के। किसके हुए हैं? विष्णु भगवान के। अंतिम जो लोक देवता है
ज्यादातर एग्जाम में अवतारों से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो वो है कि राजस्थान में कौन सा लोक देवता है वो शेषनाग का अवतार हुआ है। राजस्थान में कौन सा लोक देवता शेषनाग का अवतार हुआ है? तो बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा लोक देवता है जो राजस्थान में शेषनाग का अवतार हुआ है? तो अधिकांश बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, ध्यान रखना। कईयों की धारणा रहती है कि तेजा जी या कोई कहते हैं गोगा जी। तो ध्यान रखना, न तो तेजा जी है और न ही गोगा जी है। राजस्थान में वीर कल्ला जी का नाम सुना आपने? कई बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं। वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, ये वीर कल्लाजी राठौड़ है, ये शेषनाग के अवतार हुए हैं। इनकी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में कितने लोक देवता अवतार हुए भाई? तो राजस्थान में 4 लोक देवता अवतार हुए थे। वो चारों की एक साथ चर्चा कर रहे हैं हम, ताकि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े, एक ही जगह देख लो। रामदेव जी किसके हुए? कृष्ण के। पाबू जी है वो लक्ष्मण के अवतार हुए हैं, और देवनारायण जी है वो विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, और वीर कल्लाजी राठौड़ किसके हुए हैं? शेषनाग के। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा लोक देवता शेषनाग का अवतार था? तो वीर कल्लाजी राठौड़ वो शेषनाग के अवतार हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई अवतारों की। रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के। हमारी चर्चा चल रही है रामदेव जी पर। तो दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट, इसी में बात करते हैं कि रामदेव जी हैं, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम बताओ भाई। तो रामदेव जी की माता थी मैणा दे। कौन थी? मैणा दे। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैणा दे। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पिता, पिता कौन थे? अजमल जी तंवर। रामदेव जी के जो पिता है वो कौन थे भाई? अजमल जी तंवर है वो रामदेव जी के पिता थे। माता कौन थी? मैणा दे, और पिता है अजमल जी तंवर। नेक्स्ट पॉइंट, पत्नी। रामदेव जी की पत्नी का नाम बताओ भाई। कई लोग देवताओं की पत्नी एग्जाम में पूछ गई, यानी पूछ लेते हैं कि पाबू जी की पत्नी का क्या नाम था, जैसे तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। उसी प्रकार आप बताओ कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था भाई? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था, ध्यान रखना आपको, नेतल दे। इसी नेतल दे को कहते हैं निहाल दे। क्या कहते हैं? निहाल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे या निहाल दे। ध्यान रखना, ये नेतल दे या निहाल दे कहां की थी? ये थी, वर्तमान में एक स्थान है अमरकोट पाकिस्तान, और अमरकोट पाकिस्तान का एक सोडा राजपूत था दल्ले सिंह। तो अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की बेटी कौन थी? ये नेतल दे थी। तो दल्ले सिंह की पुत्री नेतल दे थी, और ये नेतल दे किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की पत्नी थी। अब इतने एक बार चर्चा कर ली हम, इसके नेक्स्ट आगे ऑफिस चलते हैं। तो इतने चर्चा आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। रामदेव जी पढ़ रहे हैं हम, उपनाम सबको पता है, रामसा पीर, पीरों के पीर, रूणी चेहरा धनिया, लीले घोड़े वाले बाबा। जन्म 1352 से 1405 ईस्वी के बीच, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। जिला था बाड़मेर, शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में, और तंवर वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। किसके अवतार हुए रामदेव जी? कृष्ण भगवान के अवतार हुए हैं। इनकी माता का नाम बताओ? मैणा दे। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर। इनकी पत्नी कौन थी? नेतल दे या निहाल दे। कितने लोक देवता अवतार हुए हैं? 4 लोक देवता अवतार हुए हैं। रामदेव जी कृष्ण के, पाबू जी लक्ष्मण के, देवनारायण जी विष्णु के, और वीर कल्लाजी राठौड़ किसके? वही शेषनाग के अवतार हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट चर्चा करते हैं रामदेव जी के बारे में हम। तो इनकी पत्नी का नाम हो गया नेतल दे या निहाल दे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामदेव जी की जो बहन थी, बहन का नाम था सुगना बाई। ये इनकी बहन थी। रामदेव जी की जो सगी बहन थी वो कौन थी? सुगना बाई है वो रामदेव जी की बहन थी। ध्यान रखना, एक लाछा थी वो भी इनकी बहन थी। तो सुगना बाई है ये इनकी बहन थी। इसका जो मुख्य रोल रहता है इसमें, तो सुगना बाई है, इसका विवाह हुआ था पुगलगढ़ में। और पुगलगढ़ कहां पड़ता है भाइयों? तो पुगलगढ़ पड़ता है आपके बीकानेर में। तो पुगलगढ़ का एक परिहार राजा था विजय सिंह। तो पुगलगढ़ के परिहार राजा विजय सिंह के साथ इस सुगनाबाई का विवाह हुआ था। ये रामदेव जी की सगी बहन थी। तो फिर बताओ, इनकी एक धर्म की बहन भी थी।
रामदेव जी की धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी भाई? तो वो थी डालीबाई। रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। और डालीबाई है वो किस जाति की थी? डालीबाई थी मेघवाल जाति की। किसकी थी? मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी की ही धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति से संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट है इनके गुरु का नाम। रामदेव जी के गुरु का नाम बताओ भाई। तो रामदेव जी के गुरु का नाम बताओ। गुरु का नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजस्थान में इन बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो ध्यान रखना, एक पहाड़ी है मसूरिया। कौन सी? मसूरिया। ये मसूरिया पहाड़ी कहां है भाई? जोधपुर। तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। इन बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना है। ये थे इनके गुरु। हाँ, घोड़े का नाम, रामदेव जी के घोड़े का नाम, तो घोड़े का नाम था लीला। क्या था? लीला इनके घोड़े का नाम था। लीला, लिली भी बोलते हैं, कई जगह नीला भी मिल जाता है आपको। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। क्या था? लीला था। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? तो बताओ भाई, रंग कैसा था? ध्यान रखना, रामदेव जी के घोड़े का रंग था सफेद। कैसा था? सफेद। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? सफेद रंग था। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं नीला होगा। ध्यान रखना, इनके घोड़े का रंग नीला नहीं था। इनके घोड़े का नाम जरूर लीला था, लेकिन रंग कैसा था? सफेद रंग था। ये आपको ध्यान रखना है। एक इनका भाई था रामदेव जी का, तो भाई कौन था? वीरमदेव। कौन था? वीरमदेव। जिस प्रकार रामदेव जी है वो कृष्ण भगवान के अवतार थे, और कृष्ण का भाई कौन था? श्री कृष्ण का भाई था बलराम। तो वीरमदेव किसके अवतार माने गए हैं? बलराम के अवतार माने गए हैं। तो इनके भाई का नाम वीरमदेव था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रामदेव जी के मेघवाल भक्त है, ये मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के गांव में जो मेघवाल भक्त होते हैं, इन मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इनके मेघवाल भक्तों को कहते हैं रिखिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन ये पूछा गया, गोगा जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में एक मुस्लिम पुजारी होता है। गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी होता है, उस मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। और इसी प्रकार रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है, उन्हें क्या कहते हैं? रिखिया। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये है मेघवाल भक्त, रिखिया कहलाते हैं। और इनके जो पैदल यात्री आते हैं, रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं, उन पैदल यात्री को कहते हैं जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। रामदेव जी के जो पैदल यात्री आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इतनी थी नॉर्मल जानकारी थी। इनकी बहन का नाम सुगनाबाई था, जो इनकी सगी बहन थी। पुगलगढ़ के परिहार राजा विजय सिंह के साथ इसका विवाह हुआ था। इनकी धर्म बहन कौन थी? डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ है भाई? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनके घोड़े का नाम लीला था, जिसका रंग कैसा था? सफेद था। इनके भाई का नाम वीरमदेव था, जो बलराम के अवतार थे। और मेघवाल भक्त इनके क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते। ध्यान रखना, इनके जो पैदल यात्री आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा, नॉर्मल जानकारी इनके बारे में। अब देखिए, बहुत बड़े लोक देवता है राजस्थान में, सबसे बड़े लोक देवता है हमारे रामदेव जी है। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। लोक देवताओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्राथमिकता ये रहते हैं, जैसे रामदेव जी है, तेजा जी है, गोगा जी है, इनमें से गहराई से क्वेश्चन पूछा सकता है, यानी गहराई से क्वेश्चन पूछ सकता है अगला। तो आपको पूरा हो सके उतना डीपली जाना है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना डीपली, जितना गहराई जा सकूं, उतना गहराई में आपको लेकर जाऊं, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो रामदेव जी से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, उनके सारों के सारे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, आगे बात करते हैं। एक नगर था सातलमेर। कौन सा था?
सातलमेर नगर था भाई, इसी सातलमेर को वर्तमान में क्या कहते हैं? सातलमेर को वर्तमान में कहते हैं जैसलमेर। क्या कहते हैं? नगर का नाम क्या था? सातलमेर। और इस सातलमेर नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं भाई? जैसलमेर कहते हैं। इस सातलमेर नगर में एक राक्षस रहता था, उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। सातलमेर नगर में कौन रहता था? भैरव राक्षस रहता था। भैरव राक्षस की जो भूमि थी वो कौन सी थी? सातलमेर। राक्षस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इस भैरव के कोई बड़े बड़े सिंह थे, बड़ा बड़ा चेहरा था। राक्षस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा पुरुष जो जनता को हानि पहुंचाता हो, पीड़ित करता हो, उसी राक्षस की श्रेणी में लिया गया है। तो ये यहाँ पर है, वो जनता को पीड़ित करता था, यहाँ की जनता को, इसलिए इसे राक्षस कहते थे। तो सातलमेर में था भैरव राक्षस, और भैरव राक्षस की जो कर्म भूमि वो थी सातलमेर। और इस भैरव राक्षस का यहाँ पर क्या नित्य क्रम था? इस भैरव राक्षस का यहाँ पर यह नित्य क्रम था कि ये प्रत्येक अमावस्या के दिन इस सातलमेर में एक व्यक्ति की जिंदा बलि लेता था। अर्थात प्रत्येक अमावस्या के दिन एक व्यक्ति को जिंदा खाता था। कौन? ये भैरव राक्षस। और इस सातलमेर के जो नगरवासी है, ये इस भैरव राक्षस से बुरी तरीके से पीड़ित थे। तब रामदेव जी है उस समय बाल्यावस्था में थे, 10 या 11 वर्ष की उम्र थी इनकी, और रामदेव जी को बाल्यावस्था में बुलाया गया यहाँ पर। और बाल्यावस्था में जब रामदेव जी यहाँ पर आते हैं तो रामदेव जी इस भैरव राक्षस के आतंक को देखते हैं। तब रामदेव जी ने इस भैरव राक्षस का यहाँ पर क्या किया? वध कर दिया। रामदेव जी ने इस भैरव राक्षस का वध करके इस सातलमेर की जनता को इसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तब फिर रामदेव जी ने क्या किया? जो इस सातलमेर नगर था भाई, इस सातलमेर नगर को एक नए नगर के रूप में बसाया। नगर का नाम था पोकरण। और पोकरण कहां पड़ता है? सबको पता है, जैसलमेर में पड़ता है पोकरण। तो रामदेव जी ने इस राक्षस की भूमि थी सातलमेर, इसका नवीनीकरण करके एक नया नगर बसाया। कौन सा? पोकरण नगर बसाया। और पोकरण नगर बसाकर यहीं पर एक तालाब बनवा दिया। कौन सा? पोकरण तालाब। कौन सा तालाब बनवाया? पोकरण तालाब। रामदेव जी ने कौन सा तालाब बनवाया? पोकरण तालाब बनवाया, पोकरण नगर को बसाकर। फिर रामदेव जी अपने कर्म है यहीं पर करने लग जाते हैं, पोकरण में रहने लग जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और होता क्या है कि रामदेव जी की जो एक भतीजी थी, इस भतीजी की शादी होती है। रामदेव जी की भतीजी की शादी होती है। तो भतीजी की शादी में क्या है कि रामदेव जी इस पोकरण क्षेत्र को क्या दे देते हैं? दहेज में दे देते हैं। अपनी भतीजी को क्या दे देते हैं? दहेज में। रामदेव जी की भतीजी की शादी होती है और शादी में इस पूरे पोकरण क्षेत्र को है रामदेव जी दहेज में दे देते हैं। किसे? अपनी भतीजी को। अब आपको पता है कि जब राजपूत पहले के जमाने में किसी चीज का एक बार दान कर देते थे तो उस पर अपना अधिकार नहीं समझते थे। तो रामदेव जी ने पोकरण का तो दान कर दिया, दहेज में दे दिया और स्वयं कहा जाए, अर्थात अब रामदेव जी को पोकरण छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो इन्होंने दहेज में दे दिया या इसका दान कर दिया किसे? अपनी भतीजी को। तो अब रामदेव जी क्या है? पोकरण को छोड़ देते हैं। रामदेव जी है पोकरण को छोड़ देते हैं और पोकरण को छोड़कर कहां जाते हैं भाई? पोकरण को छोड़कर आ जाते हैं रूणीचा में। रामदेव जी इस पोकरण को छोड़कर कहां जाते हैं? रूणीचा में आ जाते हैं। यानी पोकरण को दहेज में देकर और कहा जाते हैं रूणीचा। ये नगर भी कहा भाई? रूणीचा भी पड़ता है आपके जैसलमेर में। देखिए इस रूणीचा का नाम पड़ा था, एक रूणिया कुआं था यहाँ पर, रूणिया कुआं। उस रूणिया कुआं के नाम पर इस रूणीचा का नाम है पड़ा था। और यहीं पर इस रूणिया कुआं का क्या कहते हैं कि यहाँ पर पानी खारा था, इसलिए रामदेव जी ने यहाँ पर एक तालाब और बनाया था। कौन सा? राम सरोवर तालाब बनाया था, रामदेव जी ने बनाया था। अब जैसे रामदेव जी रूणीचा आते हैं तो रूणीचा में एक पेड़ था यहाँ पर। इस पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी, नाम था डाली बाई। रामदेव जी जब रूणीचा में आते हैं तो रूणीचा में एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी, डाली बाई। किस जाति की थी? मेघवाल जाति थी। ये डाली बाई है, इस समय रो रही थी। तो रामदेव जी ने इस डाली बाई से पूछा, भाई लड़की आप क्यों रो रही हो? लड़की आप क्यों रो रही हो? तब इस डाली बाई ने कहा कि मैं अछूत हूं, अर्थात मैं एक मेघवाल जाति की लड़की हूं और यहाँ के जो रूणीचा के वासी है, रूणीचा के नगरवासी है, वो मेरे साथ धार्मिक भेदभाव करते हैं। रूणीचा के नगरवासी मेरे साथ धार्मिक भेदभाव करते हैं और मेरे को अपने घरों का पानी भी नहीं पीने देते हैं, मुझे अछूत समझते हैं, इसलिए मैं रो रही हूं।
तब रामदेव जी ने कहा ठीक है, मैं एक तंवर वंशीय राजपूत हूं, मैं एक तंवर वंशीय राजपूत हूं और आज से मैं आपको क्या है अपनी धर्म बहन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? धर्म बहन। तो रामदेव जी ने इस डाली बाई को क्या बनाया? यहां पर अपनी धर्म बहन बनाया और धर्म बहन बनाकर यहीं पर इन अछूतों के उद्धार के लिए, यहीं पर इन अछूतों के उद्धार के लिए या धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए या धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए कौन सा पंथ चलाया भाई? तो रामदेव जी ने चलाया कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए या धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए रूड़ीचा में कौन सा पंथ चलाया भाई? कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। अब इस कामड़िया जाति की महिलाएं एक नृत्य करती हैं। कामड़िया जाति की महिलाएं एक नृत्य करती हैं। कामड़िया जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है भाई? कामड़िया जाति की महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। कौन सा करती है? 13 ताली नृत्य करती है। कामड़िया जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है, यानी ऐसा नृत्य जिसमें ये कामड़िया जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है। 13 मंजीरें किस प्रकार बांधती है? 9 तो अपने दाएं पैर पर बांधती है, 9 दाएं पैर पर, उसके बाद में 2 अपने कोहनियों पर बांधती है और एक एक हाथों में लेती है। इस प्रकार कुल 13 मंजीरें लेकर ये नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 13 ताली नृत्य पड़ा। तो 13 ताली नृत्य है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी भाई? इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई। जब हम नृत्य पढ़ेंगे राजस्थान की, वहां पर डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे 13 ताली नृत्य की। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई है। तो ये था हमारा 13 ताली नृत्य, कामड़ी नृत्य की महिलाएं करती हैं। इसके बाद में ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता हूं कि ऐसी एकमात्र देवी बताओ, ऐसी एकमात्र लोक देवी बताओ जो रामदेव जी की शिष्या थी। एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी। एकमात्र लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी, एकमात्र ऐसी लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी, वो कौन थी भाई बताओ? तो वो थी आई माता। कौन थी? आई माता। एकमात्र ऐसी लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी, वो कौन थी? आई माता। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। इस आई माता का मंदिर कहां है? राजस्थान में बिल्लाड़ा। और बिल्लाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो आई माता एकमात्र ऐसी लोक देवी थी जो रामदेव जी की शिष्या थी और इस आई माता का मंदिर है बिल्लाड़ा, जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ, ध्यान रखना है। ऐसी देवी जिसके मंदिर में दीपक से केसर की ज्योत टपकती है, वो कौन सी है? आई माता। राजस्थान की ऐसी देवी जिसके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, वो कौन सी है? आई माता। और इस आई माता के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक देवियां पढ़ेंगे राजस्थान की, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये एकमात्र ऐसी लोक देवी थी जो रामदेव जी की शिष्या थी। तो इतना एक बार वापस रिपीट करते हैं, फिर आगे चलते। देखो, प्राचीन काल में नगर कौन सा था भाई? सातलमेर नगर था। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जैसलमेर कहते हैं। और इस सातलमेर नगर में कौन रहता था? भैरव राक्षस रहता था। इस भैरव राक्षस का बाल्यावस्था में वध किसने किया? रामदेव जी ने वध किया। और रामदेव जी ने इस सातलमेर नगरी को इस भैरव राक्षस के आतंक से बचाने के बाद इस सातलमेर का एक नया नगर के रूप में बसाया। कौन से? पोकरण के रूप में बसाया। और पोकरण नगर को बसाकर रामदेव जी ने कौन सा तालाब बनवाया भाई? पोकरण तालाब बनवाया। फिर रामदेव जी की भतीजी की शादी होती है और भतीजी की शादी में पोकरण को क्या दे देते हैं? भतीजी को दहेज में दे देते हैं।
पोकरण को दहेज में देकर रामदेव जी स्वयं कहाँ गए, रुणिचा नामक स्थान पर आ गए, और रुणिचा नामक स्थान पर आकर किसे अपनी धर्म की बहन बनाया, डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया। और यहीं पर इन अछूतों के उद्धार के लिए या धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया भाई, कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। तो बताओ कामड़िया जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। और इस 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम बताओ भाई, तो वो कौन थी, मांगी बाई थी। इसके बाद में हमने चर्चा की राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या थी वो कौन थी, आई माता। और आई माता का मंदिर कहां है भाई, बिल्लाडा जोधपुर में। तो इतने हमने चर्चा कर ली है। इसके आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रामदेव जी का मौसेरा भाई। रामदेव जी का मौसेरा भाई, रामदेव जी का मौसेरा भाई कौन था, रामदेव जी का मौसेरा भाई बताओ। ऐसा लोक देवता जो रामदेव जी का मौसेरा भाई था, बताओ भाई कौन था। तो वो था हड़बुजी सांखला। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे भाई, हड़बुजी सांखला। और हड़बुजी सांखला का मंदिर कहां है, हड़बुजी सांखला का मंदिर है बेंगटी गांव। कहां है, बेंगटी गांव। कहां पड़ता है बेंगटी गांव, ये पड़ता है जोधपुर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, हड़बुजी सांखला, जिनका मंदिर कहां है, बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और ध्यान रखना दोनों ही मौसेरे भाइयों का एक ही गुरु था, अर्थात इन हड़बुजी का भी गुरु वही था जो रामदेव जी का गुरु था। अर्थात दोनों के गुरु कौन थे, योगी बालीनाथ जी है वो दोनों के गुरु थे। और रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद हड़बुजी ने भी जीवित समाधि ली थी। कहां पर, बेंगटी गांव है जोधपुर में। इनकी जो डिटेल में चर्चा करेंगे हम जब हड़बुजी सांखला पढ़ेंगे, तो यहां पर इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रामदेव जी का मौसेरा भाई कौन था भाई, हड़बुजी सांखला इनका मौसेरा भाई था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो कौन थे भाई। सभी देवताओं में ऐसे देवता का नाम बताओ जो कवि भी थे, तो वो कौन थे भाई, तो वो थे रामदेव जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। तो इनके ग्रंथ का नाम पूछा गया एग्जाम में, इनके ग्रंथ का नाम, रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा था भाई, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा था। तो इनका ग्रंथ था 24 बाणियां। रामदेव जी के ग्रंथ का नाम बताओ, रामदेव जी के ग्रंथ का नाम था 24 बाणियां है वो इनके ग्रंथ का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या था, 24 बाणियां। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि राजस्थान के लोक देवताओं में से कौन सा लोक देवता एक कवि भी था, तो वो थे रामदेव जी। और इन रामदेव जी के ग्रंथ का नाम बताना आपको, तो रामदेव जी के ग्रंथ का क्या नाम था भाई, 24 बाणियां है वो रामदेव जी के ग्रंथ का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया, कौन सा आंदोलन चलाया था, तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा चलाया, शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब ये शुद्धि आंदोलन कौन सा होता है, यानी ऐसा देवता, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ऐसा देवता जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया वो कौन सा था, रामदेव जी। तो शुद्धि आंदोलन क्या होता है,
अर्थात उस समय में, रामदेव जी के समय में यहाँ पर क्या था कि मुस्लिमों का आधिपत्य था, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म का आधिपत्य था। और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो जबरदस्ती हिंदू धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो हिंदू धर्म के लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करवा रहे थे, उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा रहे थे। इसलिए रामदेव जी ने इसके तहत एक आंदोलन चलाया। कौन सा? शुद्धि आंदोलन चलाया। इस शुद्धि आंदोलन के तहत जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाए गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में दीक्षित कराया। अर्थात हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन कौन सा था भाई? शुद्धि आंदोलन था। हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन कौन सा था? शुद्धि आंदोलन था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रामदेव जी का जो मंदिर होता है, इस मंदिर को क्या कहते हैं? गांव में छोटे छोटे मंदिर होते हैं तो मुख्य मंदिर को कहते हैं देवरा। क्या कहते हैं? देवरा। रामदेव जी को मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। तो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा देवरा कहाँ है? रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा, इनका सबसे बड़ा देवरा कहाँ है भाई? रूणीचा में। कहां पर है? रूणीचा में, जिसे क्या कहते हैं? राम देवरा। रामदेव जी का सबसे बड़ा जो देवरा है वो कहां पर है? रूणीचा में है, जिसे क्या कहते हैं? राम देवरा। तो एक बार वापस इनको रिपीट कीजिए। रामदेव जी का मौसेरा भाई कौन था? हड़बुजी सांखला। और हड़बुजी सांखला का मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव जोधपुर में। दोनों मौसेरे भाइयों का गुरु कौन था? बालीनाथ जी दोनों का गुरु था। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो कौन थे? रामदेव जी। इनके ग्रंथ का नाम बताओ? 24 बाणियां। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। अर्थात हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने से रोकने के लिए या हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया वो कौन सा था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं भाई? देवरा कहते हैं। और इनका सबसे बड़ा देवरा कहाँ है? रूणीचा में है, जिसे क्या कहते हैं? राम देवरा कहते हैं। तो वापस आगे चलते हैं। देखिए, काफी बड़े हैं रामदेव जी और इनके संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब चर्चा करते हैं आगे। इन रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपसे पूछ ले कि इनका सबसे बड़ा मंदिर कहां है? रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां है भाई? तो लगभग सभी को पता है सबसे बड़ा मंदिर है रूणीचा जैसलमेर में। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? रूणीचा में। रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा, मिनी रामदेवरा बोलते हैं छोटे रामदेवरे को। राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा कहां पर है? राजस्थान का मिनी रामदेवरा अर्थात छोटा रामदेवरा कहां पर है भाई? अर्थात इस मंदिर के बाद नंबर 2 का मंदिर कहां पर है? वो है खुंडियास। और खुंडियास कहां पड़ता है? अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है भाई? खुंडियास अजमेर में। फिर आता है भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा। तो भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है? वो है गुजरात राज्य में। कहां पर है? गुजरात राज्य में। तो आपको 3 क्वेश्चन ध्यान में रखने। एक तो कि पूरे भारत में इनका सबसे बड़ा मंदिर कहां माना गया है? और रूणीचा में माना गया है। फिर आता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा या राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां है? खुंडियास अजमेर में। लेकिन भारत का छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात में भारत का छोटा रामदेवरा है। इसके अलावा भी इनके मंदिर बने हुए सूरतखेड़ा चित्तौड़ में, यानी एक स्थान है सूरतखेड़ा। वो सूरतखेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। सूरतखेड़ा है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर भी इनका मंदिर है। एक अधरशिला रामदेव जी, अधरशिला रामदेव जी, ये अधरशिला रामदेव जी कहां पर है? ये है जोधपुर में, जालोरिया का वास। अर्थात अधरशिला रामदेव जी, अधरशिला का मतलब है ऐसा मंदिर जो किसी पहाड़ी पर अधर बना हुआ है,
दूर से देखने पर लग रहा है जैसे झूल रहा है, अर्थात झूलते हुए रामदेव जी का मंदिर भी कह सकते हैं। तो अधरशिला रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। तो आपको 3 मुख्य रूप से ध्यान रखने, एक तो सबसे बड़ा मंदिर रुणीचा वाला, एक राजस्थान का मिनी रामदेवरा, एक भारत का छोटा रामदेवरा। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं रामदेव जी के जो चमत्कार किए थे, रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? रामदेव जी ने जितने भी जो चमत्कार किए थे उन चमत्कारों को क्या कहते हैं? चमत्कारों को कहते हैं पर्चा देना। रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं। ये ध्यान रखना है। रामदेव जी की ध्वजा कैसी होती है? पचरंगी। रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उस पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उस पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और भक्तों द्वारा इनके कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं। भक्तों द्वारा इनके कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं। भक्तों द्वारा इनके कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं घुड़ला। क्या कहते हैं? घुड़ला। रामदेव जी के भक्तों द्वारा कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? घुड़ला। देखो, एक रामदेव जी के तो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, एक देवता ऐसे भी है जिनके मिट्टी से निर्मित घोड़े बनाते हैं। वो कौन सी है? वो है गोगा जी। गांव में गोगा जी के मिट्टी से निर्मित घोड़े बनाए जाते हैं और कपड़े के घोड़े किनके चढ़ाते हैं? रामदेव जी के। उन्हें क्या कहते हैं? घुड़ला। हाँ, नेक्स्ट है कि रामदेव जी के भाई कौन सा अंग है पूजा जाता है? रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं? तो रामदेव जी के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? चरण चिन्ह। रामदेव जी के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। इन चरण चिन्हों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के चरण चिन्हों को क्या कहते हैं भाई? पगलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पगलियां कहते हैं। रामदेव जी के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पगलियां कहते हैं। तो एक बार वापस देखिए यहां से, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं, इनकी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं, भक्तों द्वारा इनके कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उन्हें घुड़ला कहते हैं, इनके चरण चिन्ह पूजे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पगला कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके नेक्स्ट चलते हैं, रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला वो कहां लगता है भाई? रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला, इनका सबसे बड़ा मेला, रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है भाई? तो सबसे बड़ा मेला लगता है रुणीचा में। कहां लगता है? रुणीचा जैसलमेर में। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला लगता है रुणीचा जैसलमेर में। कब से कब तक लगता है ये मेला? तो ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, अर्थात जिस तिथि को इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक रामदेव जी का मेला है वो रुणीचा जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया जो इनके जन्म की दिनांक तिथि थी और भाद्रपद शुक्ला एकादशी इस दिन इनका निर्वाण दिवस था। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक इनका जो सबसे बड़ा मेला है वो कहां लगता है? रुणीचा जैसलमेर में। तो इस मेले के आकर्षण क्या है भाई? इस मेले के आकर्षण, रामदेव जी के मेले के आकर्षण क्या है? तो रामदेव जी के मेले का आकर्षण है, देखो, एक तो है 13 ताली नृत्य, अभी चर्चा की थी हम थोड़ी देर पहले। रामदेव जी के मेले का आकर्षण क्या है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले का आकर्षण है। यानी जो कामड़िया जाति की महिलाएं 13 मंजीरें बांधकर जो नृत्य करती है उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। दूसरा आता है जम्मा जागरण। क्या आता है?
जम्मा जागरण। रामदेव जी ने एक तो होता था शोषण के विरुद्ध जो अभियान चलाया था, रामदेव जी ने शोषण के विरुद्ध जो अभियान चलाया था उसे भी जम्मा कहा गया, क्या कहते हैं, जम्मा। और एक रामदेव जी के मेले में रात्रि में जो भक्तों द्वारा जागरण किया जाता है उस जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा। रामदेव जी के मेले में भक्तों द्वारा रात्रि में जो जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा, उसे भी जम्मा कहा गया। तो ये इनके मेले का आकर्षण है। एक आता है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किसका है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किसका है, तो वो है रामदेव जी का। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला वो है रामदेव जी का। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से, सांप्रदायिक सद्भाव अर्थात ऐसा मेला जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं जाते हैं, समान रूप से जाते हैं, वहां पर समान रूप से पूजते हैं, इसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। और तो ये है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना गया है, वो कौन सा है, रामदेव जी का। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का है, वो है रामदेव जी का। किसका है, रामदेव जी का, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके रामदेव जी के सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी या भगत। रामदेव जी के सहयोगी या भगत कौन थे, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर रामदेव जी का सहयोग दिया, सहयोग किया इनका और इनके भगत के रूप में रहे, वो कौन कौन थे, यानी रामदेव जी के जीवन भर सहयोगी रहे वो कौन कौन थे, तो वो थे रत्ना रायका, रत्ना रायका, लखी बंजारा और एक था हरजी बाटी। कौन था, हरजी बाटी। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जीवन भर रामदेव जी का सहयोग किया और इनके भक्त के रूप में रहे। तो रामदेव जी के सहयोगी कौन थे भाई, रत्ना रायका, लखी बंजारा और हरजी बाटी, ये रामदेव जी के सहयोगी थे। अब देखो रामदेव जी के संदर्भ में पंच पीरों की उक्ति पढ़ते हैं हम, पंच पीरों की उक्ति। हाँ देखो रामदेव जी के जो चर्चे हैं, चमत्कार है, वो दूर दूर तक फैल गए थे और इनके चमत्कार कहां तक पहुंच गए थे, मक्का मदीना तक। ये मक्का मदीना कहां पड़ता है भाई, मक्का मदीना कहां पड़ता है, ये पड़ता है सऊदी अरब में। कहां पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है मक्का मदीना। ये वही स्थान है जहां इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का यहाँ पर जन्म हुआ था मक्का मदीना में, और मक्का मदीना है वो मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थान माना गया है। इस मक्का मदीना तक रामदेव जी के जो चमत्कार है वो परिचय है, वहां तक पहुंच गए थे। तब यहाँ पर मक्का मदीना में 5 पीर रहते थे। कितने, 5 पीर रहते थे। और इन 5 पीरों ने क्या किया कि हम चलते हैं, चलो रामदेव जी की आज परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। तो ये वहां से मक्का मदीना से चलकर कहाँ आते हैं, राजस्थान की मारवाड़ में आते हैं। और मारवाड़ में आकर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक पीपली का पेड़ होता है, उस पीपली को आज भी कहते हैं पंच पीपली, अर्थात 5 लोग अगर रुके थे उसे क्या कहते हैं, पंच पीपली कहते हैं, पंच पीपली। तो उस पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं और आकर फिर रामदेव जी को बुलाते हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए। और आकर कहते हैं रामदेव जी को कि हमें भूख लगी है और हमें खाना खाना है, या हमें खाना चाहिए। तब रामदेव जी ने क्या किया, उनके पास उनकी श्रद्धा के अनुसार जो भी भोजन था वो भोजन है इन पंचपीरों को परोस दिया। रामदेव जी के पास जो भी भोजन था वो भोजन इन पंचपीरों को परोस दिया। लेकिन इन पंचपीरों ने क्या किया कि खाना खाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। पंचपीरों ने क्या किया, खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि रामदेव जी हमारा तो ये नियम है कि हम तो हमारे ही बर्तनों में खाना करते हैं, अर्थात हम किसी दूसरे के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। हम हमारे ही बर्तनों में खाना खाते हैं, किसी दूसरे के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। और हमारे बर्तन तो कहाँ रह गए, मक्का मदीना में रह गए। हमारे बर्तन तो कहाँ रह गए, मक्का मदीना में ही रह गए। और हम हमारे बर्तनों के अलावा किसी दूसरे के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं। तब रामदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो।
तो इन पंच पीरों ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, रामदेव जी ने क्या किया, भगवान ने अपने हाथ फैलाए और जैसे जो बर्तन हमेशा ये काम में लेते थे, जिन बर्तनों में खाना खाते थे, वो बर्तन इनके सामने लाकर रख दिए और कहा कि अब अपनी आंखें खोलो। जैसे ही पंच पीरों ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जिन बर्तनों में हमेशा खाना खाते थे वो बर्तन इनके सामने रखे हुए थे। तब इन पंच पीरों ने कहा कि मान गए, हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। तो रामदेव जी को सबसे पहले ये उक्ति किसने कही थी? मक्का मदीना से आए इन पंच पीरों ने कहा कि हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। तो पंच पीरों की उक्ति है, हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। रामदेव जी के संदर्भ में कही गई पंच पीरों की उक्ति क्या है? हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। ये उक्ति किस लोक देवता के संदर्भ में कही गई है? रामदेव जी के संदर्भ में कही गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखते हैं, इनका सबसे बड़ा मेला कहां लगता है भाई? रूणीचा जैसलमेर में, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। कहां लगता है? रूणीचा जैसलमेर में। मेले के आकर्षण क्या है इसके? एक तो 13 ताली नृत्य और रात्रि में जो जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किसका है? रामदेव जी का। रामदेव जी के सहयोगी या भगत कौन थे? रत्ना राय का, लक्खी बंजारा और हरजी बाटी। रामदेव जी के संदर्भ में कही गई पंचपीरों की उक्ति क्या है? हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के पीर है। अब बात करते हैं इनकी समाधि की। अब बात करते हैं रामदेव जी की समाधि की, कि इन्होंने समाधि कब ली, रामदेव जी ने समाधि कब ली। तो रामदेव जी ने समाधि ली थी 1458 ईस्वी। कब ली? 1458 ईस्वी। तिथि कौन सी थी? भाद्रपद शुक्ला एकादशी। भाद्रपद शुक्ला एकादशी, इसलिए तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक लगता है, इनकी जन्म की तिथि से लेकर इनकी मृत्यु की तिथि के बीच। तो 1458 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी। एक तालाब था राम सरोवर, राम सरोवर की पाल पर। इस राम सरोवर की पाल पर इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। और इन्हीं के एक दिन पहले, रामदेव जी के एक दिन पहले किसने समाधि ली? रामदेव जी के एक दिन पहले समाधि ली थी भाई डाली बाई ने, जो इनकी धर्म बहन थी। तो पहले रामदेव जी का जिस स्थान पर जो समाधि स्थल तय किया गया था, तो उस स्थान पर डाली बाई ने पहले समाधि ली। डाली बाई ने कहा कि भैया पहले मैं समाधि लूंगी और आप मेरे से बाद में समाधि ले ला। इसलिए रामदेव जी का जिस स्थान पर जो समाधि स्थल तय किया गया था, वहां पर पहले डाली बाई ने समाधि ली और दूसरे दिन फिर रामदेव जी ने समाधि ली। तो देखिए, एक तो राम सरोवर की पाल, एक आता है पोखरण तालाब। तो राम सरोवर और पोखरण दो तालाब थे और दोनों का निर्माण किसने करवाया था? रामदेव जी ने करवाया था। हाँ, अब आता है इनकी फड़के क्वेश्चन, यानी रामदेव जी की फड़का वाचन। फड़ क्या होती है भाई? फड़ अर्थात किसी कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन को चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। आपके एक टॉपिक आता है राजस्थान की हस्तकला, वहां पर हम इस फड़ के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो किसी भी लोक देवी देवताओं के जीवन को किसी कपड़े पर चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। और फड़का वाचन, बात करें रामदेव जी की फड़, इन रामदेव जी की फड़का वाचन कौन करेंगे भाई? कामड़िया जाति के भोपे। कौन करेंगे? कामड़िया जाति के भोपे। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़िया जाति के भोपे। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं भाई? कामड़िया जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। अब फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, रामदेव जी की फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, रामदेव जी की फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा होता है? वो होता है रावण हत्था।
जब हम एक टॉपिक लेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्र, वहां पर इन रावण हत्ता की चर्चा करेंगे डीपली में। तो राजस्थान में रामदेव जी की फड़के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता बजाया जाता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है इनकी फड़का चितेरा। इनकी फड़का चितेरा, रामदेव जी की फड़का चितेरा कौन था भाई? चौथमल। कौन था? चौथमल। अर्थात रामदेव जी की फड़ को सबसे पहले चित्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? चौथमल था, जिसने रामदेव जी की फड़ को सबसे पहले चित्रित किया था। ये आपको ध्यान में रखना। तो देखो फड़ के 3 क्वेश्चन हो गए। इनकी फड़का वाचन तो कामड़िया भोपे करते हैं, फड़के वाचन में जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो रावण हत्ता, और इनकी फड़का चितेरा कौन था? चौथमल था। एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं आपको, शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर में एक नाट्य प्रस्तुत होता है, कौन सा? रम्मत नाट्य। कौन सा? रम्मत नाट्य। एक टॉपिक होता है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य, वहां पर आता है रम्मत नाट्य, अर्थात जिसका मंचन पौराणिक घटनाओं के आधार पर होता है, पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर इस रम्मत का मंचन होता है। और रम्मत का मंचन कहां पर होता है? राजस्थान में बीकानेर में रम्मत नाट्य प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में बीकानेर में जो रम्मत नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है, इस रम्मत नाट्य के प्रदर्शन करने से पूर्व किस लोक देवताओं के भजन गाए जाते हैं? तो राजस्थान में रम्मत नाट्य के आरंभ होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। राजस्थान में जो रम्मत नाट्य प्रसिद्ध है बीकानेर का, इस बीकानेर में रम्मत नाट्य के प्रारंभ होने से पूर्व किस लोक देवता के भजन गाते हैं भाई? रामदेव जी के भजन है इस रम्मत नाट्य के आरंभ होने से पूर्व गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा भजन, सभी लोक देवताओं में, सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा भजन किसका है? सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा भजन किसका है? तो वो है रामदेव जी का। किसका है? रामदेव जी का, वो ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सभी लोक देवता और लोक देवियों दोनों में सबसे बड़ा भजन किसका है? तो वो किसका है? जीण माता का, जो सीकर में उनका मंदिर है। तो सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा भजन किसका है? रामदेव जी का। रामदेव जी हमारे राज्य के ऐसे देवता है जिन्हें राजस्थान के बाहर भी पूजा जाता है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, एमपी, यहाँ पर भी इनकी मान्यता है। तो ये है हमारे रामदेव जी। एक बार वापस जो लास्ट का है उसको अब रिपीट कर लेते हैं। और रामदेव जी की समाधि 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ला एकादशी, कौन से तालाब पर? राम सरोवर की पाल पर। इनके एक दिन पहले किसने समाधि ली भाई? डाली बाई ने समाधि ली। इनकी फड़का वाचन कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। इनकी फड़के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्ता। इनकी फड़का चितेरा कौन होता है? चौथमल। बीकानेर में रम्मत नाट्य के आरंभ होने से पूर्व किसके भजन गाते हैं? रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा भजन किसका है? रामदेव जी का। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे जो रामदेव जी हैं वो एक लोक देवता है, वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी लोक देवता है वो आगे वाले क्लास में लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।